सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 10 और पाठ नंबर 4 विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन क्या होता है और विज्ञापन लेखन जो है वो क्यों किया जाता है और विज्ञापन लेखन के अंदर क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको लेकर मैंने पीडीएफ आपको भेज दिए विद्यार्थियों। और मुझे उम्मीद है आपने उस पीडीएफ में से इस विज्ञापन लेखन को पढ़ा होगा। आज इस वीडियो में जो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा उसमें बताने का प्रयास करूँगा कि वास्तव में विज्ञापन और लेखन के लिए कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि विज्ञापन लेखन ऐसा सब्जेक्ट है विद्यार्थियों जो पेपर में आएगा और अवश्य आएगा। तो इसलिए इस विज्ञापन लेखन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों को ये पता हो कि जब विज्ञापन, क्योंकि वहाँ पे पेपर के अंदर वो कोई ना कोई क्या कहेगा, टॉपिक देगा आपको, कोई ना कोई टॉपिक देकर उस पर क्या दिखाएगा, विज्ञापन लेखन दिखाएगा। तो आपको पता होना चाहिए विद्यार्थियों कि वास्तव में विज्ञापन लेखन कैसे किया जाता है और विज्ञापन लेखन करते समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका हमें क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारा क्या है, विज्ञापन लेखन स्वस्थ हो पाए। जैसा कि नाम से बताया, विज्ञापन लेखन, विज्ञापन का लेखन करना। और विज्ञापन लेखन कहाँ करना? अखबारों के अंदर, पत्रिकाओं के अंदर, किताबों के अंदर, जो टेक्स्ट बुक के अंदर, इन सब के अंदर अगर आप किसी चीज़ का जो विज्ञापनों का लेखन करेंगे तो वो क्या कराएगा, विज्ञापन लेखन कराएगा। विज्ञापन लेखन करते समय हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार से है विद्यार्थियों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों। तो देखिए विद्यार्थियों, विज्ञापन लेखन, विज्ञापन लेखन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? जिस वस्तु का विज्ञापन दिया जा रहा है सबसे पहले उसका नाम लिखिए। क्या है कि जिस वस्तु का भी, सबसे पहले बात क्या है, जिस वस्तु का भी विज्ञापन दिया जा रहा है, जिस वस्तु का भी विज्ञापन दिया जा रहा है, जिस वस्तु का भी विज्ञापन दिया जा रहा है सबसे पहले ऊपर उसका नाम लिखिए। सबसे पहले ऊपर क्या है, क्या करना है विद्यार्थियों, ऊपर उसका नाम लिखना है। भी जिस भी वस्तु का विज्ञापन करना है, जैसे मानो पेन, पेंसिल, किताब, रजिस्टर, जिसका भी विज्ञापन करना है, क्या करना है भाई, सबसे पहले उसका क्या लिखना है, नाम लिखना है। सबसे ऊपर उसका क्या आएगा, नाम आएगा। तो पहला बिंदु ये बताया विद्यार्थियों कि जिस वस्तु का भी विज्ञापन दिया जा रहा है, मतलब जिस वस्तु का विज्ञापन हमें करना है कि इस विज्ञापन का हमें क्या करना है, लेखन तैयार करना है, तो उस वस्तु का सबसे पहले क्या करना चाहिए, ऊपर उसका नाम लिख देना चाहिए। सबसे पहले क्या कहेंगे, ऊपर उसका नाम आना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या है, विषय का स्पष्टीकरण होना चाहिए। विषय क्या है, विषय पूर्णतः क्या होना चाहिए विद्यार्थियों, स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट का मतलब यह है कि आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में आप किस चीज का विज्ञापन तैयार कर रहे हैं, आपने कौन सी वस्तु बेचनी है और किस वस्तु का विज्ञापन आप तैयार कर रहे हैं, उससे संबंधित बातें क्या होनी चाहिए, उस विज्ञापन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप बेच तो मार कर रहे हैं, उसमें खूबी आप किताब की लिख रहे हैं, तो अपने आप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जिस भी वस्तु के अंदर आपने क्या करना है भाई, जिस भी वस्तु का विज्ञापन करना है उसका विषय क्या हो, पूर्णतः स्पष्ट हो, उसके बारे में क्या लिखनी है, बातें लिखनी है। दूसरा बिंदु के बाद तीसरा बिंदु क्या है, वस्तु का चित्र दीजिए, उसके उपयोग विशेषताएं लिखिए। वस्तु का चित्र दीजिए, वस्तु का चित्र बनाते हैं, वस्तु का क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। और उस वस्तु की विशेषताएं, और उस वस्तु की विशेषताएं
एवं उसका उपयोग, विशेषताएं एवं उपयोग को लिखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, उस वस्तु का क्या करते हैं भाई विद्यार्थी, और चित्र बनाते हैं। उस वस्तु का चित्र बनाते हैं, उस वस्तु की विशेषताएं एवं क्या लिखते हैं भाई, उपयोग को लिखते हैं। उस वस्तु का चित्र बनाते हैं, चित्र बनाने के बाद में क्या करते हैं, सबसे पहली बात उस वस्तु का क्या करते हैं, उस वस्तु का चित्र बनाते हैं, उस वस्तु की विशेषताएं उपयोग को लिखते हैं। वास्तव में हम जिस वस्तु का विज्ञापन तैयार कर रहे हैं, उस वस्तु का चित्र बनाने के साथ साथ उसके उपयोग को, उसकी विशेषताओं को लिखते हैं, ताकि जो है वो हमारा विज्ञापन लेखन क्या हो पाए, सफल हो पाए। और लोग क्या है, हमारे द्वारा बनाए गए विज्ञापन को देखकर, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, विज्ञापन लेखन उद्देश्य होता है विद्यार्थियों कि जिसका भी आप विज्ञापन तैयार करें, उस विज्ञापन को पढ़कर आपके द्वारा तैयार किए विज्ञापन के कारण उस उत्पादक की, जैसे पेन की, पेंसिल की, किताब की क्या हो, बिक्री बढ़े, वो ज्यादा मात्रा में क्या बिके, ज्यादा लोग क्या उसे खरीदे। तो इसलिए क्या करते हैं, उसका चित्र बना देते हैं। और चित्र इसलिए बना देते हैं, कई बार मान लो देखा भी नहीं जाए और समझा नहीं जाए कि हम वास्तव में क्या चीज है, तो हम चित्र दिखा के भी क्या करते हैं, वो सामान ला सकते हैं। इससे चित्र का भी अपना एक क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। इसके साथ साथ यह वस्तु अन्य वस्तु किन विशेषताओं का उचित उपयोग को नहीं करते हैं। जिसका भी आप विज्ञापन बनाए हो, बाजार में ऐसा तो है नहीं कि एक वही वस्तु है, एक ही पेन आता है, पेन तो पता नहीं कितने आते हैं, लेकिन वास्तव में आपका पेन उन पेन से कैसे बहुत ही ज्यादा उपयोगी है आपके लिए, ये बताना पड़ेगा ग्राहकों को, कि आपके पेन को यूज करते समय आपके हाथ नहीं दुखेंगे, आपका पेन जो है लंबे समय तक चलेगा, आपका पेन गिरने पर टूटेगा नहीं है। कुछ बातें जो है वो उसमें बतानी पड़ेगी आपको, किसमें, विज्ञापन लेखन में। इसके साथ ही शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो शब्द सीमा है विद्यार्थियों, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। गागर में सागर भरना है, शब्द सीमा का विशेष ध्यान, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पैराग्राफ लिख रहे हैं। आगे पॉइंट कौन सा है, शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखिए। शब्द सीमा का ध्यान रखते हैं। शब्द सीमा क्या करते हैं भाई, ध्यान रखते हैं। हम क्या करते हैं, शब्द सीमा का ध्यान रखते हैं। इसके बाद देखिए, कम से कम या थोड़े शब्दों में उपयोग एवं विशेषताएं आनी चाहिए। कम से कम शब्दों में उपयोग एवं विशेषताएं आनी चाहिए। शब्दों की पंक्तिबद्ध व्यवस्था उपयुक्त और सुंदर होनी चाहिए। शब्दों की पंक्तिबद्ध मतलब जो पंक्ति आप लिख रहे हैं, जो शब्द लिख रहे हैं, वो स्पष्ट हो, इसके साथ साथ क्या सुंदर हो, देखने भी अच्छे लगे, ताकि लोग उसे क्या पसंद करें। अगर आपने खराब लिख दिया तो अखबार के अंदर वो जो पेज है, वो जो कोना है, उसको लोग देखेंगे नहीं। इसलिए विज्ञापन नहीं करते समय ध्यान रखिए कि शब्दों की पंक्तिबद्ध व्यवस्था उपयुक्त और सुंदर होनी चाहिए। विशेष गुणों को रेखांकित या मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, विशेष गुणों क्या करना चाहिए, आपने रेखांकित करना चाहिए। विशेष गुणों को रेखांकित करना चाहिए। रेखांकित कीजिए या तो क्या करो, रेखांकित कर दो, या क्या कर दो, विशेष गुणों को आप मोटे अक्षरों में लिख दो। या तो आप क्या करो, विशेष गुणों को रेखांकित कर दो, या क्या करो, उन्हें आप क्या करो, मोटे रेखांकित करो या मोटे अक्षरों में लिखो। तिथि या समय की आप देने की आवश्यकता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, तिथि और समय देने की आवश्यकता नहीं है। ना तो तिथि देनी है ना समय देनी, कोई आप वो पत्र नहीं तैयार कर रहे, आप विज्ञापन तैयार कर रहे हैं, इसलिए तिथि और समय देने की आवश्यकता नहीं है। पहली दृष्टि में ही विज्ञापन क्या होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। जैसे ही ग्राहक की दृष्टि आपके विज्ञापन देखने पड़े, वो आकर्षक इतना ज्यादा हो कि ग्राहक को क्या करे, पसंद आ जाए। इसलिए विद्यार्थियों अपना जो बिंदु है वो ये है कि पहली दृष्टि में ही विज्ञापन क्या होना चाहिए, आकर्षक लगना चाहिए। पहली दृष्टि में ही विज्ञापन क्या लगना चाहिए, आकर्षक लगना चाहिए।
विज्ञापन में पूर्णता होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है विद्यार्थियों कि विज्ञापन में क्या होना चाहिए भाई, विज्ञापन में पूर्णता होनी चाहिए। पूर्णता मतलब जो चीजें चाहिए वो सब चीजें हो विज्ञापन में। विज्ञापन में पूर्णता होनी चाहिए। विज्ञापन में क्या होनी चाहिए विद्यार्थियों, पूर्णता होनी चाहिए। पूर्ण विज्ञापन होना चाहिए, मतलब विज्ञापन के माध्यम से पढ़ने वाला व्यक्ति हर चीज को समझ जाए और आपके द्वारा तैयार किए गए विज्ञापन से उस वस्तु की क्या हो, बिक्री बढ़ जाए। यही वास्तव में उद्देश्य है। तो विद्यार्थियों, मैंने आपके सामने इस वीडियो के अंदर विज्ञापन लेखन की महत्वपूर्ण बातों का चर्चा की है। आप जब भी विज्ञापन लेखन तैयार करें विद्यार्थियों, तो इन बातों को अवश्य ध्यान रखिए, क्योंकि इसको ध्यान रखने के साथ ही क्या होगा, आपका विज्ञापन लेखन वहां पे अच्छी प्रकार से आप विज्ञापन लेखन कर पाएंगे। विद्यार्थियों, पेपर के अंदर कोई ना कोई 2 बिंदु आएंगे, उसमें से एक बिंदु लेकर आपने क्या करना है, उस पर विज्ञापन लेखन को तैयार करना है। तो जब आपकी दिमाग में ये बातें होगी, महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, तभी आप क्या करेंगे, एक अच्छा विज्ञापन तैयार कर पाएंगे और आपको हिंदी में क्या है, नंबर मिलेंगे। तो विद्यार्थियों, बार बार इस वीडियो को देखिए और विज्ञापन लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु को समझने का प्रयास कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए, ताकि जो है वो ज्यादा लोग विज्ञापन लेखन को समझ पाए। धन्यवाद।